कहते हैं, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ईश्वर स्वयं आकर भक्त की पुकार सुनते हैं। जब भक्ति सच्ची होती है तो पत्थर भी बोल उठते हैं और शक्ति वहाँ प्रकट हो जाती है जहाँ हमें उम्मीद भी नहीं होती। आज सुनिए एक ऐसी कहानी जहाँ भक्ति ने पत्थर में प्राण डाल दिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सी स्त्री रहती थी। नाम था सावित्री। गरीब घर की, फटे कपड़े, झोपड़ी में रहने वाली, मगर उसका मन ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ था। हर दिन वो अपने घर के कोने में रखे हुए एक छोटे से पत्थर को माँ दुर्गा का रूप मानकर पूजा करती। लोग हंसते, अरे ये तो बस पत्थर है, इसमें क्या रखा है। लेकिन सावित्री कहती, मेरी माँ मुझसे दूर नहीं है। जब तक मेरा मन सच्चा है ये पत्थर भी मुझसे बात करेंगे। सावित्री की भक्ति इतनी गहरी थी कि हर सुबह वो फूल तोड़कर लाती, दीपक जलाती और घंटों उस पत्थर के सामने आंखें बंद कर प्रार्थना करती। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके विश्वास की गवाही देते। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। बिजली कड़की, पेड़ टूट गए, नदी का पानी उफान मारकर गांव को डुबोने लगा। गांव के लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। सावित्री भी अपनी झोपड़ी में दुबककर रोने लगी, मगर उसकी नजर अपने पत्थर पर पड़ी। वो दौड़कर उस पत्थर के पास पहुंची और कहा, माँ, अगर तू सच में है तो अपने बच्चों को बचा ले। ये सब तेरा ही परिवार है, मेरी भक्ति व्यर्थ न जाए। और तभी एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी के भीतर अचानक तेज रोशनी फैल गई। सावित्री के सामने वही पत्थर चमक उठा और माँ दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हो गया। माँ ने अपने हाथ से गांव के चारों तरफ एक रक्षा कवच खींच दिया और तूफान थम गया। गांव के लोग दंग रह गए और उस दिन से सभी सावित्री की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, यही होती है सच्ची भक्ति की शक्ति। अगर आपका मन पवित्र है, श्रद्धा अटूट है, तो पत्थर भी भगवान का रूप ले लेते हैं। याद रखिए, भगवान दूर नहीं है, वो बस हमारे विश्वास और भक्ति में बसे हैं।